नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नगर निगम ने 26 गांवों को अपने दायरे में लेने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका 26 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। नगर निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो शेयर भी करें आप लोग। हमारी बातें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी बातें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छत्तीसगढ़ की एकता जिंदाबाद, डाकू है, डाकू है, नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है, नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है, नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। छत्तीसगढ़ की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 गद्दारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गद्दारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गद्दारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। नगर निगम मौका है, नगर निगम एक धोखा है। गाँव बचा लो मौका है, नगर निगम एक धोखा है। अरे गाँव बचा लो एक मौका है, नगर निगम एक धोखा है। गाँव बचा लो मौका है, नगर निगम एक धोखा है। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाँव बचा लो मौका है, नगर निगम एक धोखा है। गाँव बचा लो मौका है, नगर निगम एक धोखा है। गाँव बचा लो मौका है। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 छत्तीसगढ़ की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 नगर निगम में धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम में धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम में डाकू है, डाकू है, डाकू है। नगर निगम में डाकू है, डाकू है, डाकू है। नगर निगम में डाकू है, डाकू है, डाकू है। छत्तीसगढ़ की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद नगर निगम का किस तरह से विरोध हो रहा है। ये जो जुलूस है, इसमें 26 गांव के लोग हैं, पंच है, सरपंच हैं और स्थानीय लोग हैं जो नगर निगम में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते, इसलिए हम नगर निगम में शामिल नहीं होंगे। पंचायत में रहकर ये लोग सुखी हैं, समृद्ध हैं, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए। तो ये लोग देखिए, बहुत बड़ा जुलूस है इनका।
26 गांव की एकता जिंदाबाद, 26 गांव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 गांव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है, नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। 26 गांव एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 गांव एकता, नगर निगम एक धोखा है, गाँव बचाना पक्का है, नगर निगम एक धोखा है, गाँव बचाना गाँव बचाना पक्का है, नगर निगम एक धोखा है, गाँव बचाना पक्का है, नगर निगम एक धोखा है, गाँव बचाना ये लोग देखिए कमिश्नर निवास के बाहर आ चुके हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमिश्नर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप लोग इनके हाथों में तख्तियां भी देख सकते हैं होश में आओ, होश में आओ। और इसमें लिखा है नगर निगम 26 गांव के पैसे और जमीनों को लूट के खाना चाहती है, लूट के खाना चाहती है। ये सब लिखा है 26 गांव की एकता जिंदाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, ये सब लिखा है तख्तियों में। बहुत आक्रोश है इनके मन में। इनका कहना है नगर निगम में हमें शामिल नहीं होना है। गांव एकता जिंदाबाद। आ जाओ यार, ये लोग ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। देखते हैं कमिश्नर साहब मिलते निगम कमिश्नर बाहर आओ, निगम कमिश्नर बाहर आओ, निगम कमिश्नर बाहर आओ। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 गाँव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक के ना वो बड़े बड़े से पेपर थे, वो कहाँ यार? एक भाई के हाथ में थे वो। हाँ भैया ज्ञापन देना क्या? हाँ ज्ञापन दे रहा है सर कमिश्नर। सरपंच साहब आप 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट आओ आओ। सरपंच साहब आओ तो सही, यहीं आ जाओ, यहीं कमिश्नर साहब को बुला दीजिए भैया, यहीं खड़े हैं। ऐसा ना साहब तो मीटिंग में गए हैं, पीए मैडम को भेज देता हूँ। साहब है कहाँ? आप मीटिंग गए हुए हैं। मीटिंग कहाँ हो रही है? अरे रुको तो सही भैया, पूछ तो ले, वहीं जाएंगे। कहाँ है? जॉइंट नहीं है ना, बाहर है ना। जॉइंट कमिश्नर साहब कहाँ? ऑफिस में? नहीं साहब यहाँ नहीं है। और जो भी मीटिंग है बाबूजी पता तो करिए। बाबूजी रुको, पहले एक काम कर लेता, अभी जॉब भी है और काम आगे भी यहीं है। सब कहीं कोई नहीं गया। यहीं बुला लो पीए वगैरह। भैया क्यों भीड़ बढ़ाना चाहते हो ऑफिस? भाई यार आ तो जाओ, 1 मिनट ये पकड़ लो यार। देखिए पहले तो ये बता दो, जो हमने रखा था ये कॉपी सरपंच साहब पकड़िए आप। जो इन्होंने तानाशाही फैसला निकाला है ना, ये 2 पेजों का इनका, लो भैया पकड़ो सब, एक एक कॉपी ले लो सब इसकी। सरपंच साहब आइए यार, आप आगे आगरो यार, खुले खुले हो जाओ, खुले खुले। खुले खुले हो जाओ यार, थोड़ी सी शुभम माचिस ला, माचिस माचिस ला रहे भाई, आ जाओ सारे के सारे। पीछे हो जाओ, 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 आग लग जाएगी। खुल जाओ यार, थोड़ा सा खुल जाओ। ये कॉपी अभी और पीछे हो जाओ भाई साहब, और खुल जाओ ना। आप पीछे आ जाओ, हल्के हल्के पीछे हो जाओ, सारे आ जाएंगे अभी जितने बड़े। जसवंत हम यहाँ खड़े तो पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा खुल जाओ। हम यहीं खड़े हैं, यहाँ रहेंगे बस, यही रहना। सरपंच साहब देखिए, ये निगम कमिश्नर ने जो ये तानाशाही फैसला निकाला है, क्या इन 26 गांवों को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या इन्होंने सर्वे कराया था कि ये ग्रामवासी क्या चाहते हैं इस निगम में आने के लिए? अरे शर्मारी चाहिए। पहले से ही 7 गांव है आपके अंदर, उनका आपने नरक बना के रखा हुआ है। जो इकलौता कभी नंबर 1 गांव हुआ करता था हिंदुस्तान का, आज वो नरक बन चुका है। वहां के लोग मोहताज है सड़क के लिए, पानी के लिए, झाड़ू के लिए। थू आती है, हमें शर्मिंदगी होती है कि हरियाणा का पहला नगर निगम और सुविधाओं के नाम पे मात्र घोटालेबाज नगर निगम कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी। ये फाइलों में पैसे पास कर देते हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। और जब गृह मंत्रालय इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा देता है तो ये डाकू हैं, ये अपनी फाइलें जला देते हैं। शर्म आती है हमें इस नगर निगम पर। सरपंच साहब, इसकी फोटोकॉपी जो है, ये जो इन्होंने आदेश किया हम इनको जलाएंगे, ये बिल्कुल काला कानून है और हम इसको बिल्कुल पास नहीं होने देंगे। और जो कमिश्नर छुप चुका है,
हम पहले ही कहते थे, कल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा था, अगर वो चोर नहीं होगा कमिश्नर तो हमसे आके मिलेगा। ये 26 गांव के सरपंच खड़े हैं यहाँ पर, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है महिपाल आर्य जी, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और वो आज दुबक चुके हैं। यहाँ के जो बंदे हैं कमिश्नर ऑफिस के, वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब शहर में ही नहीं है। सर आप हमें बताएंगे? आज हम यहाँ सवाल करने आए नहीं, हम यहाँ सवाल करने आए। पहले तो एक चीज का सवाल, कमिश्नर साहब शहर में है या नहीं? देखिए, मैंने कल कहा था ना कि दुबक जाएगा, शहर में भी नहीं मिलेगा। पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जवाब हम जनता है, आज तक कोई जवाब मांगने वाले नहीं हुआ था, लेकिन ये जो 26 गांव को इन्होंने जगाया है ना, अब जवाब भी मांगेंगे कमिश्नर से, किस बेस पे किया। और ये 26 गांव का मामला नहीं है, आपने इस फरीदाबाद शहर के लिए क्या किया? कोई प्लानिंग है आपके पास? गड्ढों में रोजीना हमारे भैया मर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इन गांव को भी बर्बाद कर दे? 26 गांव, जो चंदावली गांव हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 बन सकता है, हिंदुस्तान के अंदर रोल मॉडल पेश कर सकता है, उसको आप बर्बाद करना चाहते हैं। मिर्जापुर है, नीम का है, जादरू है साहब, ये सारे गांव विकसित है, मलेरना है, मुजाड़ी है। आप देखिए ना, तो सरपंच साहब पहले तो इनको चलाएं, ये पकड़िए, आप लगाइए सर, आ जाइए जिन पे आगे रहना, आराम से आराम से आराम से आराम से। सरपंच साहब आप आगे रहो, आराम से, पहले एक में लगा लो, आराम से, कोई शांति से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। गाँव बचा, नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। गाँव बचा लो, मौका है, नगर निगम एक धोखा है। निगम कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काली पट्टी किस पे है वे? और बेदा सबन है, लो पकड़ो जी, ये सब नवी निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल में चुप गया, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमिश्नर बाहर निकलो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 26 गाँव की एकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनके बिहार पे जो ले रहे हैं उसको वीडियो जो भी ले तो आपने देखा ये 26 गांव के लोग हैं, कितना आक्रोश है इनके दिलों में। आक्रोश इसलिए है कि एमसीएफ ने फरीदाबाद के 26 गांव को अपने दायरे में लेने का एक नोटिस जारी किया है, और इनका कहना, जो 26 गांव के लोग हैं, पंच हैं, सरपंच हैं और निवासी, इनका कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी ये काम नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, घोटाले करते हैं, फाइलों को जला देते हैं। जहां भी देखो वहां पर गड्ढे हैं, जल भराव है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई सफाई करने को तैयार नहीं है। बार बार सिर्फ कंप्लेन करते रहो, कोई काम नहीं करता। और जो 26 गांव में है वो वहाँ पर सरपंची व्यवस्था है, सरपंच साहब तुरंत काम करा देते हैं, चाहे सफाई हो, चाहे रोड पर गड्ढे हों, सब भरवा देते हैं, जबकि एमसीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनका विरोध है। इनका कहना है हमें एमसीएफ के दायरे में नहीं आना, हमें गांव को नरक नहीं बनानी, ये इनका कहना। जो गांव के लोग हैं और यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, नगर निगम कमिश्नर का यहाँ पर निवास है, फ़िलहाल वो नहीं है, और यहाँ का जो स्टाफ है उसका कहना है वो शहर में भी नहीं है। तो ये लोग पीए को ही ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ पर ज्ञापन देकर यहाँ से निकल जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि जो लेटर जारी किया था नगर निगम ने,
तो यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उस लेटर को जला दिया, फूंक दिया, पूरी तरह से विरोध कर दिया। अब देखते हैं आने वाले वक्त में एमसीएफ अपना फैसला बदलता है या नहीं। वैसे अगर नगर निगम अच्छा काम करे, अच्छी सड़कें बनाए, सीवर की सफाई अच्छा करे, घोटाले ना करे, तो ये 26 गांव आसानी से नगर निगम के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि जब नगर निगम कोई शहर घोषित होता है तो लोग जो है खुश हो जाते हैं, उनको लगता है विकास होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम से कम फरीदाबाद में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं लोग क्या कहते हैं। उन्होंने बिल्कुल मना किया, रेगुलेशन की कॉपी है। ये मेरा चंद्रावली गाँव है मैम, हम सुन लीजिए, थोड़ा सा सर बता देना मैम, ये इतनी जल्दबाजी मत करिए आप प्लीज। ये हमारी मरने और गिरने का सवाल है, ये हमको बर्बाद नहीं होने देंगे हम अपने गाँव को प्लीज। कमिश्नर साहब होते तो हम उनसे जरूर बात करते अच्छे से मैम। ये बिल्कुल वो है, और ये आप देखिए जो गाँव वासी नहीं चाहते सब चीज़ है। और इसमें मैम ये सरपंच पकड़ने की ये 2 चिट्ठी है जो खून से लिखी थी 26 गांव के युवाओं में, और ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम लिखी थी। एक मिनट ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम लिखी थी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चिट्ठी थी मैडम जी, ये है एक रेगुलेशन, एक ग्राम सभा का जो रेगुलेशन होता है ना, वो मैम 26 गाँव की जब एक पंचायत हुई थी, उसमें युवाओं ने अपने खून से एक रेगुलेशन लिखा था कि हम 26 गाँव के युवा, सरपंच और पंच इस नगर निगम में नहीं जाना चाहते मैम। और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती, तो आप बताना ग्राम सभा से बड़ी। तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर बताएं। 26 गांव एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब से कह देना, बहुत गलत हो जाएगा। हम मरेंगे बिल्कुल अगर ये, लेकिन गाँव नहीं जाने देंगे। तो आपने देखा कितना आक्रोश है, इन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है महाराष्ट्र में। आ जाओ, एक मिनट आप आओ, में हो जाओ। अरे जसवंत भाई ये नीमका से है और गब्बर साहब आज इनका थोड़ा सा करिए। क्या है विक्रांत, आ जाओ आगे। विक्रांत कहाँ गया? विक्रांत जीतो, अरे थोड़ा सा जसवंत जी, आज ज्ञापन दिया गया है कमिश्नर को लेकर के, किस चीज को लेकर के दिया गया है? देखिए, जो 26 गांव को नगर निगम कमिश्नर ने एक प्रस्ताव पास किया था कि मैं फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में लेना चाहते थे। आप मीडिया को सबको पता है कि गांव में हर दिन गांव में पंचायत हो रही है और पंचायत इसका विरोध कर रही है खुलकर, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, वहाँ की ग्राम सभा हो, सब में इसका खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन हम माननीय प्रशासन से मिल चुके हैं कई बार, हमने विधायकों को ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो नैनपाल हो, राजेश नागर हो, सबको ज्ञापन दे दिया जिनके अंदर ये गांव आ रहे हैं, लेकिन सबको ज्ञापन दे चुके हैं। किसी की कान पर जूं नहीं रेंगनी, चाहे वो विधायक हो और चाहे प्रशासन हो। और मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऐलान भी किया था कि देखते हैं नगर निगम कमिश्नर हमसे मिलते हैं या दुबकते हैं। जैसा कि अभी हम ज्ञापन देना है, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, उनके जो पीएम उन्होंने कहा वो शहर में ही नहीं है। हमने कहा हम शहर के जिस भी कोने में होंगे हम वहीं जाके ज्ञापन देंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया हमसे शहर में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो 26 गाँव के सरपंच युवा हैं उनके सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कमिश्नर साहब को कि मुझ पर प्रेशर है, मैं गलत काम करवा रही है सरकार मेरे से, प्रशासन। लेकिन क्या वो उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि क्या वो अगर कोई गलत काम कराएगा तो वो गलत काम कर देंगे क्या? तो आज उनको ज्ञापन दे दिया और सख्त लहजे में चेतावनी दी है, मर जाएंगे कमिश्नर साहब, लेकिन आप ये गलत काम करोगे ना, हमको खत्म करने की जो साजिश है गाँव को, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये वो प्रस्ताव था जी जो नगर निगम कमिश्नर ने पास किया था 26 गाँव को लेने के लिए। हमने जो इनका ये तानाशाही जो एक काला कानून ये बनाना चाह रहे थे, उसकी प्रीति जलाई है और ये काली पट्टियाँ, उस काले कानून के खिलाफ हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें 26 गांव के सरपंच, पंच, युवा सभी एकत्रित हुए हैं। और आपसे अनुरोध है मेरा सभी से कि मीडिया एक ताकत होती है, और आज हम देखें कमिश्नर कभी ऐसे पहले नहीं हुआ है, कोई बात ही नहीं करता है इस शहर के अंदर, कोई जवाब ही नहीं मांगता है अफसरशाही से। आज यहाँ जवाब मांगा गया है कमिश्नर से कि आपने शहर के लिए क्या किया, आपकी क्या प्लानिंग है, आप किस आधार पर इन गाँव को लेना चाहते हो। क्या आपके अंदर जो पहले 7 गांव हैं आपने उनका विकास किया है? विकास के नाम पे सिर्फ घोटाले हुए हैं, फाइलों में पैसे पास हो जाते हैं सर, और फाइलें जल जाती हैं जब इंक्वायरी बैठती है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? सर आगे देखिए 26 गांव की एक महापंचायत हम करेंगे, और उससे पहले
डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे और उसमें 26 गांव से ट्रैक्टरों से महिलाएं बहनें सभी आएंगे और डीसी साहब से भी जवाब मांगा जाएगा कि आपने किस आधार पर इन गाँव को लेने का काम किया है। तो आगे देखिए, सारे सरपंच है, ये हमारे बड़े भैया नीमका से सरपंच साहब हैं, तो सबके साथ मिलकर रणनीति तय की जाएगी। राजवीर जी, सरपंच से रहे हैं आप, पूर्व सरपंच रहे हैं, क्या मानते हैं किस लिए ज्ञापन दिया गया है? ये हमने आज नगर निगम के कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये हमारे जो 26 के 26 गाँव हैं, ये नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते, ये पंचायत राज में रहना चाहते हैं। जो हमारे विकास कार्य पंचायत राज में हो जाते हैं वो नगर निगम में नहीं होते। अब से पहले जो नगर निगम में लिए गए 7 गाँव 8 गाँव है, उनकी दशा देख लीजिए, बहुत दयनीय दशा बनी हुई है। हम अपने पंचायत राज में हैं और हम पंचायत राज जाते हैं। आज हम कमिश्नर साहब के पास आए तो कमिश्नर साहब हमें नहीं मिले, उनके पीओ को ज्ञापन दे दिया गया। क्या मानते हैं कि अगर 26 गाँव को शामिल कर दिया जाएगा तो कहाँ तक लड़ाई जाएगी? हम अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और अब तो हम प्रशासन को भी ज्ञापन दे रहे हैं कि हम नगर निगम में नहीं आना चाहते, हम कोर्ट से शरण लेंगे और हम मरने मानने तक मैं बताना चाहता हूँ कि 26 गाँव को नगर निगम में शामिल करने का जो प्रस्ताव है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र, हम लोकतंत्र से हमारा जो देश चलता है, जो प्रशासन, जो सत्ताधारी आज जो बैठे हैं, जो हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे 26 गाँव का ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये सत्ताधारी जो स्वागत कर रहे हैं, ये स्वागत कर रहे हैं हमारे धन का, जो 1500, 2000 करोड़, 2200 करोड़ जो हमारी धन की राशि है, जो हमारे गांव की, उसका ये स्वागत कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जब देश गुलाम था तो उस समय आंदोलन होते थे कि आज़ादी दिलाने के लिए। आज तो देश स्वतंत्र है, आज तो आज़ाद है, फिर आज हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जिन प्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं, क्या वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते? हमने ज्ञापन दे दिया, आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक ये फैसला वापस नहीं लिया। नगर निगम कमिश्नर द्वारा कम से कम जो हमारी जो ग्राम सभा की जो मीटिंग थी, उसका आयोजन नगर निगम कमिश्नर द्वारा कराया जाना था, क्योंकि ये एक लोकतंत्र की बात है। गांव के लोग जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र पे सवाल खड़ा होता है कि जब गांव के लोग ही नहीं जाना चाह रहे तो एक प्रशासन, कुछ प्रतिनिधि जो चुनिंदा, ये सत्ता है, उन सत्ताधारियों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये सत्ता है, ये जनता है। अपने आप को सत्ता से ना समझे, सत्ता से तुम हो, तुमसे सत्ता नहीं है। लोगों से तुम हो, तुमसे लोग नहीं है, तुमसे गाँव नहीं है। और ये बता देंगे, अगर जो गांव नगर निगम में शामिल किए तो आने वाले चुनाव में इसका जवाब हम जरूर देंगे और पुरजोर जवाब देंगे। भाई, हमने ऐसा सुना था कि जब ये प्रस्ताव पास हुआ था तो इसलिए किया गया था कि आप लोग खुश हो जाएंगे और आप जो है सत्ताधारी पार्टी का मेयर चुनेंगे, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन आप खुश क्यों नहीं है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं कि आइए, वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। एक समर सीवर, एक आप कहते हैं कि हम ये सीवर लाइन डलवा देंगे, सीवर लाइन को तो डलवा देंगे, अपनी सीवर लाइनों को तो साफ कर लो। उन सीवर लाइन का बस एक सीवर लाइन। मैं पूछता हूँ, मुझे आप बताइए, मेयर चुनाव होने वाला है, इन 26 गाँव को आप शामिल कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कारण यह है कि डायरेक्ट मेयर चुनाव होगा, पर नगर निगम के पास पैसा नहीं है। इन 2200, 1500, 2000 करोड़ का जो पैसा इनसे मिलेगा, उस पैसे को आप लेंगे। 80 करोड़ का आप बताते हैं कि काम हमने करा दिया, तो मैं पूछता हूँ, आपने 80 करोड़ का काम करा दिया, आप ये क्यों नहीं कहते कि 50 करोड़ का घोटाला इसी नगर निगम में हुआ है? उसको आप नहीं बताते। आप कहते हैं सीवर लाइन डलेगी। अरे भैया, ये तो बता दो, पंचायती राज के द्वारा ये पंचायतें चल रही हैं, उसमें कहाँ लिखा है कि सीवर लाइन नहीं डलवाई जा सकती? उसमें कहाँ लिखा है कौन सा काम नहीं हो सकता? हर काम किया जा सकता है, जो काम आप करना चाहें वो काम किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की राजनीति है जो करी जा रही है। तो आपका कहना है कि नगर निगम में घोटाले होते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है, और उसकी नज़र आप जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पास जो पैसा है उस पर है। बस पैसे पे नजर है, मेयर पे नजर है कि मेयर को डायरेक्ट बनाएंगे और मेयर को डायरेक्ट बना के पैसा आएगा, फिर उसमें घोटाला करेंगे ना, क्योंकि पैसा नहीं है घोटाला करने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद आप के घाटे में पहले ही है। ये चाहते हैं कि हमारा पैसा नगर निगम में जाए, वो पूर्ति भी कर लेंगे और अपनी जेब भी भर लेंगे। हमने, हमारे भाइयों ने, विधायकों को, मंत्री जी को, सबको ज्ञापन दिए हैं, 26 गाँव के ने, 5 सरपंचों ने। हम ये कहना चाहते हैं, जो भी नेता हमारे बीच में आकर खड़ा होगा, हमारा ये जो आश्वासन दे रहे हैं लोग, हमारे इसको सफल कराएगा। हम 26 गाँव उनके साथ रहेंगे और आने वाले इलेक्शनों में उनका भरपूर साथ देंगे। बाकी ये है कि हमें जो है,
हमारा जो न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हम नगर निगम में नहीं जाना चाहते। ये नगर निगम नहीं, एक नरक निगम है। जरूर उस पर देखना चाहते हो तो राजीव कॉलोनी की हालत देख लो और गाँवों की देख लो। कुछ भी नहीं है। हमारा पैसा सेक्टरों में लगा देते हैं और गाँवों को बेवकूफ़ बनाते हैं। गाँव में जनता बेवकूफ़ नहीं है। गांव के किसान का बेटा एक पायलट भी है, एक वैज्ञानिक इंजीनियर भी है। शहर के बेटा पे हल चलवा के दिखवा दो, या गांव का बेटा एक पायलट बन के दिखा दिया। तो ये बात नहीं है। गांवों को पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी हुआ, हमने अभी अपने गांव समयपुर में इतवार के दिन पंचायत रखी है और वहाँ यहाँ तक भी बोला है अगर हमें आत्मदाह करने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम आत्मदाह भी करेंगे, पर अपने गाँवों को नगर निगम में नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से विरोध हो रहा है। यहाँ पर 26 गांव के लोग हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, स्थानीय लोग हैं। किसी भी कीमत पर ये नगर निगम के दायरे में शामिल होने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं फरीदाबाद नगर निगम अपना फैसला बदलता है या अपने जो वर्तमान जो फैसला है, नोटिस जारी किया गया है, लेटर लिखा गया है, उस पर अडिग रहता है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।